दोस्तों, भारत की भूमि हमेशा से ही वीरों की जननी रही है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में से कई वीर हुए जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। ऐसी एक वीर थे शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे जिन्होंने देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और जीवन का एक कतरा देश के नाम कर दिया। दोस्तों, लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में 28 जनवरी 1865 को एक जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता लाल राधाकृष्ण अग्रवाल पेशे से अध्यापक और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे। शुरू से ही लाला लाजपत राय लेखन और भाषण में विशेष रुचि लेते थे। उन्होंने हिसार और लाहौर में वकालत शुरू की। लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब का सम्मानित संबोधन देकर लोग उन्हें गरम दल का नेता मानते थे। 1897 और 1899 में उन्होंने देश में आए अकाल में पीड़ितों की तन मन धन से सेवा की, लेकिन देश में आए भूकंप और अकाल के समय ब्रिटिश साम्राज्य ने कुछ भी नहीं किया। लाला जी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर अनेक स्थानों पर अकाल में शिविर लगाकर लोगों की सेवा की। इसके बाद जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था तो लाला लाजपत राय ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल जैसे आंदोलनकारियों के साथ हाथ मिला लिया और अंग्रेजों के इस फैसले की जमकर बगावत की। देश भर में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को चलाने और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद वैसे में आया जब लाला जी की लोकप्रियता से अंग्रेज डरने लगे थे। 1914 से 1920 तक लाला जी को भारत आने की इजाज़त नहीं दी गई थी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार जानती थी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि जनता उनका अनुसरण करती है। अंग्रेजों ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें भारत नहीं आने दिया। इसके बाद लाला लाजपत राय वहाँ पर से अमेरिका चले गए। वहाँ पर उन्होंने यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन किया। न्यूयॉर्क में इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की। इसके अतिरिक्त दूसरी संस्था इंडियन होम रूल भी स्थापित की। 1920 में जब वे भारत आए तो उनकी लोकप्रियता आसमान पर जा चुकी थी। लाला जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान साइमन कमीशन के समय दिया। 30 अक्टूबर 1928 को इंग्लैंड के प्रसिद्ध वकील सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग लाहौर आया। उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। पूरे भारत में इस कमीशन का जोरों से विरोध हो रहा था। हर तरफ काले झंडे दिखाकर लोग इसका विरोध कर रहे थे। हर तरफ साइमन कमीशन गो बैक और इंकलाब जिंदाबाद सुनाई दे रहा था। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बाल, वृद्ध, नर नारी हर कोई स्टेशन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन्होंने अंग्रेजों वापस जाओ का नारा दिया तथा कमीशन का डटकर विरोध किया। इसके जवाब में अंग्रेजों ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी साम्राज्य का मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाई। अपने अंतिम भाषण में उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी, और वही हुआ भी। उनके बलिदान के 20 वर्ष के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्यास्त हो गया। उनके शरीर पर पड़ी चोट ने कितने ही उधम सिंह और भगत सिंह तैयार कर दिए, जिनके प्रयत्नों से हमें आज आज़ादी मिली। पुलिस की लाठियों और चोट की वजह से 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। देश ने लाला लाजपत राय के रूप में एक ऐसा नेता खो दिया था जो न सिर्फ युवाओं को संगठित कर सकने में माहिर थे, बल्कि शांति और शक्ति दोनों से काम निकालना जानते थे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही हीरोज़ के साथ।